नमस्कार, मैं हूं विजयलक्ष्मी। रूबरू बिहार पर आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की बड़ी खबरों को। राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स रद्द हुए मैच के साथ आईपीएल के लीग मुकाबले खत्म हो गए हैं। आईपीएल प्लेऑफ के लाइनअप तय हो गए हैं। अब प्लेऑफ राउंड शुरू होगा। इसकी शुरुआत केकेआर बनाम हैदराबाद सनराइजर्स के बीच क्वालिफायर 1 से शुरू होगा, जो अहमदाबाद में 21 मई को खेला जाएगा। राजस्थान बनाम बेंगलुरु के बीच एलिमिनेटर मैच भी इसी वेन्यू पर होगा। जमुई से सांसद और इस बार के लोकसभा चुनाव में हाजीपुर से उम्मीदवार चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। सोमवार को पटना में चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि विपक्ष का जो हाल 2014 में हुआ, उससे बुरा हाल 2019 में हुआ और उससे भी बुरा हाल इस बार 2024 में होगा। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बीएचयू के प्रोफेसर और जीरियाट्रिक विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर एसएस चक्रवर्ती का कोवैक्सीन पर शोध विवादों के घेरे में है। आईसीएमआर के डीजी डॉक्टर राजीव बहल ने इसमें गलतियों को लेकर प्रोफेसर को चिट्ठी भी लिखी है। उन्होंने कहा है कि वो शोध को तुरंत हटा दे और गलती मानते हुए माफीनामा प्रकाशित करे। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए शुक्रवार को नामांकन का आखिरी दिन था। कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी और भारतीय जनता पार्टी के नेता दिनेश प्रताप सिंह ने नामांकन किया। इससे पहले सपाई व भाजपाई आमने सामने आ गए। इतना ही नहीं, एक जगह राहुल गांधी वापस जाओ के नारे भी लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर एक बार फिर 20 मई को बिहार दौरे पर आ रहे हैं। 20 मई की शाम पटना पहुंचने के बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के आवास पर जाएंगे। सुशील मोदी के परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना देंगे। इसके बाद राजधानी पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। दुनिया के कई देश भारतीय मसालों में गुणवत्ता से जुड़ी गंभीर खामियां मिलने के बाद बैन लगा रहे हैं। अब देश के फार्मा सेक्टर के लिए भी दिक्कतें बढ़ रही हैं। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, सन फार्मा और अरबिंदो फार्मा जैसे दिग्गज भारतीय फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां अपनी अलग अलग दवाओं को अमेरिकी मार्केट से वापस ले रही हैं। इनकी मैन्युफैक्चरिंग में खामियां पाई गई हैं। संसद द्वारा पास किए गए कानून भारतीय न्याय संहिता और नागरिक सुरक्षा संहिता कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। यह याचिका वकील विशाल तिवारी ने दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने की मांग की थी। याचिकाकर्ता की मांग थी कि रिटायर्ड जज नए कानून का परीक्षण करे। पीएम मोदी से एक इंटरव्यू में भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनाव प्रचार में उनके नाम का ब्रांड के रूप में इस्तेमाल करने के बारे में पूछा गया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अपनी दिवंगत मां का उल्लेख किया, जिन्होंने अपने अंतिम दिन एक सरकारी अस्पताल में बिताए थे। पीएम ने कहा कि देश को किसी ब्रांड की जरूरत नहीं है। देश समझ सकता है कि मेरी जिंदगी कुछ अलग है। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इन दिनों अपनी प्रेगनेंसी को लेकर चर्चा में है। हाल ही में दीपिका पादुकोण का एक वीडियो सामने आया है। एक्ट्रेस का ये वीडियो वोटिंग के दौरान का है। वीडियो में एक तरफ जहां पति रणवीर सिंह अपनी पत्नी का ध्यान रखते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दीपिका भी अपने बेबी बम्प की केयर करती नजर आ रही हैं। ईपीएफओ की तरफ से नौकरी पेशा के लिए नई सुविधा जारी की गई है। इस सुविधा के तहत अगर आपको एजुकेशन, मैरिज और घर के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप फास्ट अप्रूवल वाली सर्विस का फायदा उठा सकते हैं। इस सर्विस में कंप्यूटर के जरिए आपके क्लेम को चेक किया जाएगा और मंजूरी दी जाएगी। बता दें कि अभी तक ये सुविधा केवल बीमारी से जुड़ी मामलों में दी जाती थी। पंजाब में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों के बीच राजनीति चरम पर पहुंच गया है। इस बीच पंजाब कांग्रेस के नेता और विधायक सुखपाल खेहरा ने कहा कि पंजाब को बचाने के लिए गैर पंजाबियों को वोट डालने का अधिकार न दिया जाए, न ही गैर पंजाबियों को सरकारी नौकरी दी जाए। अगर इसी तरीके से गैर पंजाबी लोगों के यहाँ पर रहने दिया गया तो आने वाले 15 से 20 सालों में पंजाब में ढूंढने पर भी पंजाबी नहीं मिलेंगे और ना ही पगड़ी मिलेगी। विदेशी निवेशक, चुनावी घबराहट, अस्थिर वैश्विक माहौल, ब्याज दरों में कटौती पर अनिश्चितता और मुनाफा वसूली के कारण भारतीय शेयर बाजार से पैसा निकाल रहे हैं। उन्होंने इस साल अब तक 26,000 करोड़ की निकासी की है। इसके उलट घरेलू म्यूचुअल फंड और घरेलू संस्थागत निवेशक भारतीय शेयर बाजार में जमकर निवेश कर रहे हैं। 2024 में म्यूचुअल फंड ने इक्विटी में 1.5 लाख करोड़ रुपए निवेश किया है। मध्य प्रदेश सरकार का धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व संचालनालय उज्जैन से संचालित होगा, जिसे लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। पूर्व में यह विभाग भोपाल से संचालित होता था। मंदिरों का शहर होने की वजह से कैबिनेट की बैठक में उज्जैन से धर्मस्व विभाग संचालित करने का फैसला हुआ था, जिस पर अब धीरे धीरे अमल भी शुरू हो रहा है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें यह मांग की गई थी कि डॉक्टरों को मरीज के पर्चे में दवा के साथ साथ संबंधित साइड इफेक्ट्स और जोखिम लिखने का आदेश दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि विधायिका ने यह जिम्मेदारी दवा निर्माताओं पर डाली है। अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है या फिर मोबाइल में इंटरनेट मौजूद नहीं है तो भी आप आसानी से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको UPI 123 पे का इस्तेमाल कर UPI पेमेंट कर सकते हैं। एक बात ध्यान देने वाली है कि अगर आप बिना इंटरनेट के पेमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके फोन में USSD सर्विस एक्टिव होनी चाहिए। टीवी एक्टर अर्जुन बिजलानी हाल ही में साइबर फ्रॉड का शिकार हुए हैं। क्रेडिट कार्ड के जरिए उन्हें 40,000 का नुकसान हुआ। एक्टर ने 9 मई को सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी दी थी। अर्जुन बिजलानी ने बताया है कि उनके साथ साइबर ठगी उस वक्त हुई जब वह जिम में वर्कआउट कर रहे थे। उनके पास कोई OTP भी नहीं आया था। दुनिया भर में कपास सीजन की शुरुआत 1 अगस्त से होगी और साल 2024-25 के कपास सीजन में इस बार ग्लोबल पैमाने पर उत्पादन में बढ़ोतरी देखे जाने का अनुमान है। ब्राजील, तुर्की और अमेरिका में कपास की शानदार फसल रहने से इसकी वैश्विक सप्लाई ज्यादा रहेगी, जिसके बाद इनकी कीमतों पर दबाव आने का अंदेशा जताया जा रहा है। बद्रीनाथ में रविवार को श्रद्धालुओं को 3 किलोमीटर लाइन में लगकर भगवान के दर्शन करने पड़े। शनिवार शाम से ही बड़ी तादाद में यात्रियों का बद्रीनाथ में आना शुरू हो गया था। रविवार को भगवान की एक झलक देखने के लिए बद्रीनाथ मंदिर के सिंह द्वार से लेकर दर्शन पथ पर यात्रियों की 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी रही। मोकामा के पूर्व विधायक और बाहुबली अनंत सिंह की पैरोल 19 मई की रात खत्म हो गई। देर रात अनंत सिंह फिर बेऊर जेल वापस पहुंच गए। अनंत सिंह को 15 दिनों के लिए पैरोल मिली थी, जिसके बाद अनंत सिंह 5 मई को जेल से बाहर आए थे। इस दौरान उन्होंने कहा था कि उन्हें जमीन का बंटवारा कराना है। इसी आधार पर राज्य के गृह विभाग ने उन्हें पैरोल पर जेल से बाहर आने की अनुमति दी थी। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने मार्च तिमाही में देश की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.2% और वित्त वर्ष 2023-24 में करीब 6.9 से 7% रहने का अनुमान लगाया है। रेटिंग एजेंसी के प्रमुख अर्थशास्त्री सुनील कुमार सिन्हा ने यह अनुमान जताया है। सरकार चौथी तिमाही और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए GDP वृद्धि के शुरुआती अनुमान 31 मई को जारी करेगी। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी तापमान अपने चरम पर है। इसी कड़ी में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने PM मोदी से तीखे सवाल पूछे हैं। ये सवाल PM मोदी के बिहार दौरे से पहले पूछे गए हैं। उन्होंने लिखा है कि आप लोकसभा चुनाव को लेकर बार बार राज्य का दौरा कर रहे हैं। आप शिकस्त के भय से जरूर हमें गालियां दें। इस भयानक गर्मी के दौरान आपके दिल में ठंडक नहीं मिलती। उस समय तक आप इस तेजस्वी यादव पर व्यक्तिगत हमले कर सकते हैं, लेकिन आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरे बिहार की प्यारी जनता के प्रश्नों का उत्तर जरूर दे। हमारे राज्य को एक आलाप नहीं भाता है। स्वाति मालीवाल प्रकरण में दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के PA विभव की गिरफ्तारी हुई है। वह मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। उनके पिता ने अब चौंका देने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि विभव को आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा का टिकट मिल रहा था, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय की PhD डिग्री को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। PhD डिग्री में रेगुलेशन नहीं होने पर विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने आपत्ति जताई है। बिना रेगुलेशन वाली डिग्री के छात्रों से आयोग ने जवाब भी मांगा है। लगभग 100 छात्र इससे प्रभावित है। बांग्लादेश के एक सांसद अनवारुल अजीम अनार भारत आने के दौरान लापता हो गए हैं। उनकी आखिरी लोकेशन बिहार के मुजफ्फरपुर से मिली है, जिसके बाद से सांसद का परिवार टेंशन में है और उनकी बेटी ने ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस की जासूस शाखा से मदद की गुहार की है। बांग्लादेश के जुनैदा 4 निर्वाचन क्षेत्र से अनवारुल अजीम अनार तीसरी बार सांसद चुने गए हैं। बिहार के सरकारी स्कूलों के बच्चे अब बोरादड़ी पर नहीं बैठेंगे। इसके लिए अभियान चलाकर 890 करोड़ रुपए के बेंच डेस्क की खरीद की गई है। पिछले 4 माह में करीब 18 लाख बेंच डेस्क खरीदे गए हैं। शिक्षा विभाग ने जिलों में सूचना मांगी है कि आकलन कर बताए कि कितनी संख्या में बेंच डेस्क की जरूरत है। विभाग का लक्ष्य है कि कोई भी बच्चा बेंच डेस्क के अभाव में जमीन पर बैठकर पढ़ाई नहीं करेगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज यानी 20 मई को पेट्रोल डीजल की नई कीमतें जारी कर दी हैं। देश भर में सुबह 6 बजे पेट्रोल डीजल के रेट अपडेट किए जाते हैं, जिसके मुताबिक आज कई राज्यों में पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ गए हैं। वहीं कुछ राज्यों में पेट्रोल और डीजल सस्ता भी हुआ है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं रिजल्ट जारी कर दिया है। राजस्थान बोर्ड ने तीनों स्ट्रीम का रिजल्ट एक साथ घोषित किया है। इस साल राजस्थान के बाड़मेर की तरुणा चौधरी ने 99.80% मार्क्स हासिल किए हैं,
तरुणा चौधरी ने बाड़मार के मयूर नोबल्स एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से 12वीं की परीक्षा दी थी। उन्होंने साइंस स्ट्रीम मैथ्स के साथ यह परीक्षा पास की है। अगर आप रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। उत्तर रेलवे ने सीनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 27 मई या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यूजीसी नेट के अंकों का उपयोग करने का निर्णय लिया है। श्रेणी 2 और 3 के उम्मीदवारों के नेट अंक पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए 1 वर्ष के लिए मान्य होंगे। देश में लोकसभा चुनाव 2024 जारी है। ऐसे में सोशल मीडिया सहित लोगों के पास एक मैसेज तेजी से पहुंच रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि एक फ्री रिचार्ज योजना के तहत लोगों को फ्री में 84 दिन का रिचार्ज मिल रहा है। पीआईबी फैक्ट चेक ने इससे जुड़ा एक पोस्ट किया है, जिसमें बताया गया है कि यह दावा फर्जी है। केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनका नाम है गौरव कुमार, कौशलेंद्र कुमार, गंगा प्रसाद, पप्पू कुमार, मोहम्मद महबूब, अतीश श्रीवास्तव। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके शहर में पेट्रोल डीजल के क्या रेट है। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर दें। धन्यवाद।